हालेलुया। तो आइए हम बात करेंगे दौड़ के विषय में। पवित्र शास्त्र भी दौड़ के विषय में कहता है, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ते तो सभी हैं। और आज सभी लोग दौड़ रहे हैं, सब अलग अलग रीति में दौड़ रहे हैं। कोई चंगाई पाने के लिए, कोई नौकरी पाने के लिए, कोई कामयाब होने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई शादी करने के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी प्रकार से दौड़ रहा है, कोई किसी प्रकार से दौड़ रहा है। तो दौड़ना अच्छी बात है, दौड़ना हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, दौड़ना चाहिए। लेकिन क्या लक्ष्यहीन दौड़ रहे हो या सफल होने वाली दौड़ को दौड़ रहे हो? सोचना ये है, विचार ये है कि दौड़ सभी दौड़ते हैं, क्या सभी जीतते हैं? सभी नहीं जीतते। दौड़ने में दौड़ते बहुत लोग हैं, लेकिन इनाम कोई एक ही ले जाता है। तो आप भी उसी प्रकार दौड़ो कि आप जीतने वाली दौड़ को दौड़ो और लक्ष्यहीन मत दौड़ो। परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ आप दौड़ना शुरू करो। देखो, हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस कहता है दौड़ते सभी हैं, लेकिन मैं जो दौड़ रहा हूं वो मुकुट पाने वाली दौड़ को दौड़ रहा हूं। और मैं जो दौड़ रहा हूं वो मुकुट को पाने वाली दौड़ को दौड़ रहा हूं, जो अनंत जीवन का मुकुट है, उसको पाने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। और आप भी दौड़ो तो वही दौड़ दौड़ो जो प्रेरित पौलुस ने दौड़ी। वो जो दौड़ को दौड़ रहा था, वो दौड़ में ना तो अपना स्वार्थ था, ना उसने अपना फायदा सोचा, उसने केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली दौड़ को दौड़ा। आप भी दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मैं जो दौड़ रहा हूँ वो दौड़ मुकुट पाने वाली दौड़ है, और जो मैं दौड़ रहा हूँ उसमें मैं प्रचार करके निकम्मा ना ठहरूं। जो दौड़ को मैं दौड़ना चाहता हूँ, जो बात को मैं करना चाहता हूँ, मैं पहले करता हूँ, फिर उस बात को बोलता हूँ। इस प्रकार की वो दौड़ रहा था। तो एक वचन और भी हम देखेंगे दौड़ के विषय में। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। तो यहाँ पर लिखा है कि दोनों चेले बराबर दौड़े, लेकिन एक चेला आगे निकल गया और पतरस पीछे रह गया। ये बात हम पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियजनों, पीछे रह गया, लेकिन आज भी हो सकता है मसीह के अंदर आप 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से, 40 साल से चल रहे होंगे, लेकिन हो सकता है एक जो पीछे आने वाला व्यक्ति वो आपसे आगे निकल गया। लेकिन आप चिंता मत करें, घबराए नहीं। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं, पतरस जो पीछे रह गया था, और चेलों में मेरे प्रियजनों जब हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, वो सबसे आगे होकर के सबसे पहले उसने प्रचार किया कि मन फिराओ। लोगों ने पूछा कि हम भाइयों हम क्या करें, और ये यीशु का प्रचार, पतरस ने बोला कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। मेरे प्रियजनों, जो पीछे रह गया था वो आगे खड़ा हो गया, और शेष प्रेरित उसके साथ खड़े थे। लेकिन पतरस को परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया, वो मसा दिया कि वो बोल सका, और लोगों के हृदय खुलने शुरू हो गए, लोगों के मन खुलने शुरू हो गए। मेरे प्रियजनों, आज हो सकता है आप दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ में आप पीछे रह गए, लेकिन परमेश्वर आपको आगे खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको आगे लेकर चलेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने पीछे नहीं रहना है, परमेश्वर की दौड़ में आप आगे बढ़ते जाना है। जैसे पतरस ने किया, वैसे आप भी करते जाएं कि परमेश्वर के सम्मुख वो मुंह के बल गिर करके वो प्रभु से बोला, हे प्रभु, मैं पापी इंसान हूं, मुझे माफ कर। जब वो झील के किनारे खड़ा था, तब यीशु मसीह ने मछलियों पकड़ने के लिए उनको बोला, जाल डालने के लिए बोला। तब उसने जाल डाला, और जाल डालने के समय बहुत सी मछलियां घेर लाए। तब पतरस ही था जिसने
प्रभु के चरणों में गिर कर के बोला कि हे यीशु मुझे माफ़ कर दे, मैं एक पापी इंसान हूँ। और जिस दिन उसने ये स्वीकार किया उसी दिन से परमेश्वर ने उसे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दिया और परमेश्वर ने अपना अभिषेक और अपना मसा उसके ऊपर रख दिया और परमेश्वर ने उसे वैसा बना दिया कि जो लोग पढ़े लिखे थे उनके समझ में उस अनपढ़ बंदे की बातें नहीं आ रही थी, लेकिन वो परमेश्वर से इतना अभिषेक पाया उसने कि परमेश्वर का कार्य वो बेधड़क करता रहा, निडर करता रहा, वो परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, हो सकता है आज आप दौड़ रहे हैं, लेकिन उस दौड़ में हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपके साथ है। आप दौड़ते रहें और उस अनंत जीवन के मुकुट को पाने के लिए दौड़ते रहें। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।